हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आस्क क्लास में। आज के इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए हिंदी का काफी ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ही महत्वपूर्ण होगा। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न है, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, संक्षिप्त परिचय दें। यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज के गुरु कौन थे और ये प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इसका उत्तर यहाँ पे जान लेते हैं। तो यहाँ पे इसका उत्तर है, बिरजू महाराज के गुरु उनके पिताजी थे। जो बिरजू महाराज थे उनके गुरु कौन थे, तो उनके ही पिताजी थे। बिरजू महाराज ने स्वयं को अपने पिता का शिष्य स्वीकार किए। जो बिरजू महाराज हैं स्वयं को यानी खुद को अपने पिता का ही शिष्य उन्होंने स्वीकार किया है। बिरजू महाराज कहते हैं कि बाबूजी जहां भी जाते थे मुझे साथ ले जाते थे। बिरजू महाराज का कहना है कि बाबूजी जहां भी जाते थे मुझे साथ ले जाते थे। जहां आयोजनों में नृत्य करना होता था तो बाबूजी पहले हमको मौका देते थे। जो बिरजू महाराज के पिताजी थे वो जहां भी जाते थे आयोजकों में तो बिरजू महाराज को साथ ले जाते थे, और जिन आयोजकों में नृत्य करना होता था तो बाबूजी क्या करते थे, सबसे पहले यहाँ पे बिरजू महाराज को मौका देते थे और खुद तबला का वादन करते थे। यहाँ पे लिखा है और खुद तबला का वादन करते थे। बिरजू महाराज के पिताजी एक प्रख्यात नर्तक थे। जो बिरजू महाराज के पिताजी थे वो एक प्रख्यात यानी जाने माने यहाँ पे नर्तक थे। उन्होंने 22 वर्षों तक रामपुर के नवाब के यहाँ अपनी कला का प्रदर्शन किए। जो बिरजू महाराज के पिताजी हैं वो 22 वर्षों तक जो रामपुर के नवाब थे उनके यहाँ अपने कला का क्या किए हैं, प्रदर्शन किए हैं। 54 वर्ष की अवस्था में लूह लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। जो बिरजू महाराज के पिताजी हैं उनकी 54 वर्ष की अवस्था में लूह लगने के कारण क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो ये थे बिरजू महाराज के गुरु। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो समझ में आया है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और शुरू से लेकर अंत तक वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप देखिए 2 नंबर प्रश्न है कि मछली को छूने से संतु क्यों हिचक रहा था। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। संतु अभी अबोध है, उसे मालूम नहीं कि मछलियां काटती नहीं है। जो संतु है वो अभी अबोध है यानी बहुत ही छोटा है, उसे ये भी नहीं मालूम है कि मछलियां नहीं काटती है। संतु को लगता है कि मछलियां काटती हैं, इसीलिए वह मछलियों को छूने से हिचक रहा था। जो संतु था इतना ना छोटा था, अबोध था कि उसे मालूम नहीं था कि मछलियां नहीं काटती हैं। संतु को लगता था कि मछलियां काटती हैं, इसीलिए वो मछली को छूने में हिचक रहा था, छूने से हिचक रहा था। बड़े भाई के समझाने पर वह एक बार छूता है, और जो संतु के बड़े भाई थे उनके समझाने पर एक बार वो मछली को क्या करता है, छूता है, लेकिन झट से अपनी उंगली हटा लेता है। संतु के मन में अभी भी डर बना हुआ है कि मछली को छूने से मछली उसे काट लेगी। तो यहाँ पे प्रश्न 2 नंबर भी आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि मछली को छूने से संतु क्यों हिचक रहा था। तो संतु क्या था, अभी अबोध था, उसे मालूम नहीं था कि मछलियां नहीं काटती हैं। संतु को ऐसा लगता था कि मछली को मैं छूंगा तो मछली मुझे काट लेगी, तो इसीलिए वो क्या था, संतु की मछली छूने से वो हिचक रहा था। लेकिन उसके बड़े भाई ने उसे समझाया भी कि एक बार छुओ मछली नहीं काटेगी। तो संतु एक बार छूता है, लेकिन वो झट से अपनी उंगली हटा लेता है। उसके मन में अभी भी डर बना हुआ है कि मछली को हम छुएंगे तो मछली हमें काट लेगी। तो ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप देखिए 3 नंबर प्रश्न है कि लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध था। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध था। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। लखनऊ और रामपुर दोनों से बिरजू महाराज का अभिन्न संबंध था, यानी जो लखनऊ है और रामपुर है दोनों से बिरजू महाराज का अभिन्न संबंध है, यानी बहुत ही गहरा संबंध है। लखनऊ बिरजू महाराज का जन्म स्थली है। जो लखनऊ है वो क्या है, बिरजू महाराज का वो जन्म स्थली, यानी लखनऊ में ही बिरजू महाराज का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। यहाँ पे देखिए तो
यहाँ पे रामपुर में उनकी बहनों का जन्म स्थली है। और रामपुर क्या है, तो उनकी बहनों का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो यहाँ पे रामपुर हुआ था। रामपुर उनकी बहनों का जन्म स्थली है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। बिरजू महाराज हमेशा रामपुर में नृत्य प्रस्तुत करने के लिए जाते थे। यहाँ पे ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से प्रश्न समझ में आया होगा कि लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध था। तो जो लखनऊ था, लखनऊ में बिरजू महाराज का जन्म हुआ था, और रामपुर में किसका जन्म हुआ था, तो रामपुर में जो यहाँ पे बिरजू महाराज की बहनें थी उनका यहाँ पे जन्म कहाँ पे हुआ था, तो रामपुर में हुआ था। और बिरजू महाराज रामपुर हमेशा जाते थे, बराबर जाते थे रामपुर में अपना नृत्य प्रस्तुत करने। तो ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 4 नंबर, ये भी काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कि हिरोशिमा कविता से हमें क्या सीख मिलता है। यहाँ पे बताना है कि जो हिरोशिमा कविता है उससे यहाँ पे हमें क्या सीख मिलता है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। हिरोशिमा कविता में मानव द्वारा रचित सूरज और कुछ नहीं अणु बम है। जो हिरोशिमा पाठ में बात होता है सूरज का, तो वो सूरज क्या है, तो ये सूरज मानव द्वारा रचित एक क्या है, अणु बम है, कुछ भी नहीं है। ये क्या है, सूरज एक अणु बम है। यह जानते हुए भी कि इसके विस्फोट से भयंकर संहार होगा, लेकिन फिर भी मनुष्यों ने ये काम किया। मनुष्य ये जानते थे कि अणु बम फटने से एक भयंकर नरसंहार होगा जिसमें लाखों करोड़ों लोग मर सकते हैं, लेकिन मनुष्य ने ये काम फिर भी किया। और मानव द्वारा बनाया गया सूरज मानव को ही वाष्प बनाकर चट कर गया। जो यहाँ पे जब यहाँ पे अणु बम गिराया गया, किसके द्वारा गिराया गया, अमेरिका के द्वारा। तो अमेरिका को पता था, सभी मानव को पता था कि जो अणु बम है वो मानव को क्या करेगा, नष्ट कर देगा, इससे लाखों करोड़ों लोग मर सकते हैं। लेकिन फिर भी अमेरिका ने क्या किया, जापान का एक शहर है हिरोशिमा, उस पे क्या किया, यहाँ पे अणु बम गिरा दिया। अणु बम गिराते ही क्या हुआ कि वहां के जो लोग थे वो वाष्प बन के उड़ गए। इतना ना पावरफुल होता है अणु बम कि उसके गर्मी से आदमी जल के खाक हो जाता है, वाष्प बन के उड़ जाता है। ये मनुष्य को पता था कि वहां पे भारी नरसंहार होगा, यानी बहुत ही ज्यादा लोग मरेंगे, लेकिन फिर भी वहां पे क्या किया गया, यहाँ पे जो अणु बम है वो हिरोशिमा पर गिराया गया और हिरोशिमा के लोग क्या हुए, वाष्प बनकर चट हो गए। इसी प्रकार के आधुनिक हथियार बनाने में विश्व में होड़ लगी है, और इसी प्रकार के ये सबक हमको मिल चुका है, लेकिन फिर भी इसी प्रकार के आधुनिक हथियार बनाने के लिए विश्व में होड़ लगी है। यहाँ पे देखिए जो मानव जीवन के लिए खतरनाक है, और ऐसा यहाँ पे हथियार बनाना, अणु बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, तो ये सब हथियार बनाना क्या है, मानव जीवन के लिए खतरनाक है। एक बार इससे हमें सीख मिल चुका है कि एक बार अणु बम फटा था, विस्फोट हुआ था, तो कितने लोग मारे गए थे, उसके साक्ष्य अभी भी हिरोशिमा में है। लेकिन फिर भी विश्व क्या है, इसे बनाने के लिए विश्व में होड़ मची हुई है। तो ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये आप देखिए 5 नंबर प्रश्न है कि सीता को कब लगा कि आकाश अनंत है, धरती बड़ी है, रास्ते चौड़े हैं और यहाँ पे देखिए चारों ओर खुली हवा है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सीता ने अपने बेटे बहुओं की उपेक्षाओं से त्रस्त होकर जब अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए घर छोड़ी, तो उसे लगा कि कहीं भी कमा खा लूंगी। यहाँ पे देखिए जो सीता थी वो अपने बेटे बहुओं से तंग आकर क्या हुई, त्रस्त होकर ये क्या हुई कि अपने घर छोड़ दी, बोली कि अब मैं खुद ही कमाऊंगी और खुद ही खा लूंगी। क्योंकि जो सीता थी वो अपने बच्चों को बहुत ही कष्ट से पाली थी। जब वो बड़े हो गए तो सीता को ही उल्टा में यहाँ पे दोषी मानने लगे, उसे सीता को नहीं मानते थे, अपनी माँ को नहीं मानते थे, खाना ठीक से नहीं मिलता था, यहाँ पे सोने के लिए वस्त्र, यहाँ पे जो होते हैं कंबल, वो भी खराब थे। तो यहाँ पे वो सीता को इन बातों से काफी दुख पहुंचा और सीता बोली कि हम अब घर छोड़ देंगे और अपने पैरों पर खड़ा होंगे और यहाँ पे अपने से ही कमा खा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जब सीता ने घर छोड़ी तो उसके मन में आया कि यहाँ पे देखिए आकाश अनंत है, धरती बड़ी है, रास्ते चौड़े हैं और चारों ओर खुली हवा है, ऐसा सीता को लगा। और सीता को लगा कि मैं कहीं भी कमा खा लूंगी और अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। तो ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो समझ में आया है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और इन प्रश्नों को आप लोग लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।